तस्कर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये ऐसी टेंडेंसी यूथ के अंदर क्यों आ रही है? जवानी के जोश में 2 कश मार लेते हो या 4 कश मार लेते हो, उससे फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। एक तो बेरोजगारी है, गरीबी भी है, पिछड़ापन भी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है। ये सारे पैटर्न जो है वो प्रभावित करते ही हैं। पक्ष भी यही कहता है कि भाजपा के लोग हमारे साथ नहीं गए केंद्र से मदद मांगने। देखो, कथनी करनी में ही इनकी अंतर है। एक तरफ पैसा भी ले लेते हैं। कमेटी का गठन हुआ था जिसमें 5 MLAs इन्वॉल्व थे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से खासकर वो चीज जुड़ी है, जिसकी वजह से जो अभिशाप बना हुआ है, तरस भांग की खेती, वो इलीगल तरीके से तो हर गांव घर में कुछ न कुछ तरीके से चला हुआ है। प्रदेश सरकार का ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, वो भी खास तौर पे ऐसी जगह के लिए जहाँ का क्षेत्र दुर्गम है, जहाँ के लोगों को पहुँचने में ही इलाज के लिए उन लोगों को टांडा आना पड़ता है। सर, जैसे ही सरकार बदली, वो डॉक्टर्स को उठा करके ले गए या वहाँ संस्थान को बंद कर दिया। ये जो अभी स्थिति चल रही है समोसा और जंगली मुर्गा कांड, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सोचा पता कोई गोल्डन समोसा होगा। जंगली मुर्गे वाली बात हुई, वो भी मुख्यमंत्री जी के ही वो लोगों ने वो उठाया विषय। नमस्कार, समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट देख रहे हैं आप, और मेरे साथ इस वक्त चुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर हंसराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट। नमस्कार। सर, शुरुआत में सवालों से नहीं, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या जुगलबंदी चलती है पक्ष विपक्ष दोनों में? आप सदन में होते हैं, फिर भी आपके जो इशारे हैं वो लोगों को वो आपकी फ्रेंडशिप वाले इशारे, बट वो एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअलिटी दिखती है। ये क्या टेंडेंसी है कि आप एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं और साथ भी हैं? ऐसा जब स्टेट इंटरेस्ट चला हो या प्रदेश के वेलफेयर की बात हो है, तो हम सब लोगों के वेलफेयर के लिए ही यहाँ विधानसभा में आते हैं। चाहे विधानसभा के बाहर भी चीज़ें होती हैं। चुनाव जो है वो 2 महीने का होता है। 2 महीने में आपके पास जो दाव पेच हैं वो लगाते हैं आप, और कन्विंस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं जनता को, वो जनता उस वक्त तय करती है। उसके बाद तो ओवरऑल कलीग्स हैं हम लोग, और जो सही बात अगर मान लो सत्ता पक्ष कर रहा है या विपक्ष कर रहा है, हम लोगों को सुननी चाहिए। मैं पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, आपने देखा होगा, तो मैंने दोनों तरफ बैलेंस करते थे हम लोग चीज़ें। तो एक अच्छी मित्रता रहती है, जो अच्छे लोग वहाँ भी हैं इधर भी हैं, तो सबके साथ मिल करके प्रदेश हित में जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें। सर, अब आ जाते हैं थोड़ी पॉलिटिकल बातचीत पर। आपके द्वारा कई बार ये मुद्दा भी उठाया गया मीडिया में भी और ऐसे सभा के अंदर भी कि सड़क मार्गों के लिए जो फंड्स हैं उनका एलोकेशन ढंग से किया जाए, वो नहीं हो रहा है। बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में आपको क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं जो सड़क और मार्गों से संबंधित हैं? ये देखिए, ये पहली सरकार है जो सच में एक दुर्भाग्य साबित हुआ हम सब के लिए। वो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, हालांकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सारी टीम, विक्रमादित्य भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन जो इबारत हमने खड़ी की थी पिछले 5 सालों में, मैं 246 रोड्स 246 सड़कें बना चुका था, जिसमें 33 सड़कें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डलवा चुके थे। 2 हमारे डबल लाइन पुल बन गए थे, और उसके साथ साथ 9 करोड़ का एक बस अड्डा जो है वो हमने स्वयं तैयार करवाया था। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ हमारा, पिछले 2 सालों से हम जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, ना कोई नया पत्थर लगा ना कोई हिला पत्थर। तो सड़कों के हालात जो हैं, अभी हमने दिल्ली में माननीय हमारे जो सांसद हैं राजीव भारद्वाज जी, उनके माध्यम से, हर्ष महाजन जी के माध्यम से ये मैटर उठवाया कि आप नेशनल हाईवे करवा दो, इनके पास तो फंड्स है नहीं, ना ये कुछ नया करेंगे। तो हम वहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फेज़ 4 चला है, उसमें हम जितनी अपेयर करवा सकते हैं करवाएंगे, और इनसे तो उम्मीद है नहीं। बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा हमें मिलता था, SDP का हमें पैसा मिलता था, रिलीफ का पैसा मिलता था, CRIF का पैसा मिलता था, वो पैसा भी नहीं मिल रहा। तो है, लोग अभी यही सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है हिमाचल के लोगों से। सर, एक इसी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, जब पक्ष इस चीज़ का जवाब देता है तो पक्ष भी यही कहता है कि भाजपा के लोग हमारे साथ नहीं गए केंद्र से मदद मांगने, चाहे वो आपातकालीन की स्थिति मतलब रही हो, और चाहे अभी जो फ्लड्स आया था उसकी स्थिति रही हो। और एक और चीज़, रोपवे का भी काम सर चलना, जो प्रोजेक्ट आपके कार्यकाल में आया था जब जयराम जी की सरकार थी, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई सर अभी तक? ऐसा वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे रुके पड़े हैं। यहाँ से ये दोहरा मानदंड है इनका। देखो, कथनी करनी में ही इनकी अंतर है। एक तरफ पैसा भी ले लेते हैं। जब यहाँ पे आपदा आई तो 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार ने एक मुश्त उस टाइम जारी किया। NHI ने अलग अलग फंड्स जारी किए, जितने हमारे नेशनल हाईवे टूटे थे वो सारे भारत सरकार ने बना करके दिए। जो हमारी ग्राम सड़क योजनाएं टूटी थी वो भारत सरकार ने करके दी। और सबसे बड़ी बात, जिनके घर गिरे थे, आज तो क्वेश्चन भी लगा था, लगभग 87,198 घर
जो अंदर इन्होंने खुद कहे। पर मैं कहता हूँ कि 90,000 घर जो है वो यहाँ आए, जिसमें 5-6 हज़ार घर तो मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में आए, जहाँ 2-2 घर नहीं मिलते थे किसी ब्लॉक को, अब सैकड़ों हज़ारों में घर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो फंड भी तो भारत सरकार दे रही है, लगभग 1200 करोड़ रुपए तो वही बनता है। तो ये हाथी के दांत हैं इनके, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। वैसे तो आप सारे फंड्स जो भारत सरकार आपको दे रही है वो ले भी लेते हो, और जब शो करने की बात आती है कि भाई सहयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो खुला ऑफर दिया था कि आप पूर्व के मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर के जाओ, कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको लेकर के जाओ, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ पर जाओ, पूर्व मंत्री केंद्र सरकार भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी वहाँ पर हैं, अब तो हमारे माननीय हर्ष महाजन जी वहाँ पर हैं, सांसद वहाँ पर हैं, और लोग उनके साथ मिलकर के माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो होगा। पर इनको लगता है कि ऐसे ही थोथा चना बाजे घना, बस वो ऐसे ही है। सर एक और सवाल आता है, लास्ट गवर्नमेंट में जब आप रूलिंग में थे तब एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें 5 MLAs इन्वॉल्व थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से खासकर वो चीज़ जुड़ी है, जिसमें कैनबिस प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था मेडिकल यूज़ के लिए। उसमें सर विराम लग गया है एकदम, मतलब उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। हालांकि ये इंटरनेशनल चीज़ है, बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है वो सब आजकल प्रकाशित हो रही हैं इन बारे में, और आप भी काफ़ी कुछ जानते हैं इस बारे में। तो सर इसका क्या है और आपकी तरफ से क्या प्रयास अभी भी सार्थक तौर पे किए जा रहे हैं? देखिए आज भी ये पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, इनकी ही सरकार में हमने ये कहा है, पैसे तो पूर्व में भी ये मुद्दा चलता रहा है। प्रदेश में मैं लगभग 12 सालों से यही हूँ, विधानसभा में 13 साल होने को आ गए हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि जिसकी वजह से जो अभिशाप बना हुआ है, चरस भांग की खेती, वो इलीगल तरीके से तो हर गांव घर में कुछ ना कुछ तरीके से चला हुआ है, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब 10,000 के लिए 10 साल 14 साल की सज़ा हो जाती थी लोगों को, ऐसा हुआ है। तो हमने इसमें प्रैक्टिकल कहा, और माननीय अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने इस बात को माना भी, और उन्होंने कहा कि कमेटी कंस्टिट्यूट करो। कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, उसके बाद जगत सिंह नेगी जी को चेयरमैन बनाएगा। हम 5-7 मेंबर हुए, जिसमें हम सत्ता पक्ष से भी 2-3 लोग हैं, ऑपोजिशन से भी 2-3 लोग हैं। एक पूरा कमेटी ने टूर किया, नेशनल जो नारकोटिक्स जो हमारा सेंटर है हैदराबाद, वहाँ गए, वहाँ से भी हमने सारी डिटेल्स ली, उत्तराखंड में स्टडी करी, केरल में करी, हिमाचल के लगभग सर जिलों में गए, एक पूरा दस्तावेज बना करके सरकार को दे दिया गया है। अब उसमें क्या है कि जब अडॉप्टेशन की बात आ रही है, उसको अडॉप्ट करने की बात आ रही है, तो पैटर्न लगा रहे थे ये उत्तराखंड वाला, तो हमने विरोध किया उस चीज़ का कि उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब हम पूरा पौधा इस्तेमाल करें, जितना भी पौधा है, चाहे उसकी रूट्स हैं, चाहे उसका तना है, चाहे उसकी छाल है, चाहे पत्ते हैं, वो सब इस्तेमाल हो। तो वो इस्तेमाल तभी हो सकता है जैसे अब्रॉड में, मतलब 2-3 जो जैसे कनाडा है, नाइजीरिया है, अमेरिका है, ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यहाँ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वी आर द इंडिपेंडेंट स्टेट, और हमने कहा है कि हम कहीं पर भारत सरकार के या किसी उसको हम नारकोटिक्स विभाग के किसी भी उसको वो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को कैसे फ़ायदा हो और युवाओं को रोज़गार मिले, इसके लिए हमने करी है, और लोग खा मुखा के ना फंसें। तो ये आप विश्वास रखिए कि मैंने आज कल भी बात की है, और आज हमारी कोशिश होगी फिर से एक बार उनसे बात करने की, और चाहेंगे कि कुछ समय बाद जो है वो हो ही जाएगी। युवाओं का जिक्र किया सर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं वहाँ के युवा खास तौर पर इन चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं, कई तो बेचारे तस्कर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये ऐसी टेंडेंसी यूथ के अंदर क्यों आ रही है, और इनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, कैसे इन्हें रोका जाए, कैसे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए? देखिए, एक वो है कि खाली बैठे शैतानी सूझे। जब आदमी खाली है, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो उसमें एक तो बेरोजगारी है, गरीबी भी है, पिछड़ापन भी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, ये सारे पैटर्न जो हैं वो प्रभावित करते ही हैं। हाँ, और पूर्व में भी प्रैक्टिसेस चली हैं। कई बार लोगों को शॉर्ट टाइम में जो है वो पैसा कमाना होता है, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, उस झांसे में लोग आ जाते हैं। तो उस वजह से, और युवाओं में इसीलिए है कि कई बार आप ना जवानी के जोश में 2 कश मार लेते हो या 4 कश मार लेते हो, उससे फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसा मैं पूर्व में कह रहा था कि कई बार गुर्बत इतनी होती है कि 2,000, 5,000, 10,000 के लिए वो सोचता है कि 1 किलोमीटर तो ले ही जा रहा हूँ, बस उसी में वो इन्वॉल्व हो जाता है। एक बार अंदर गया, 2 बार गया, 1 बार सज़ा मिली, 2 बार मिली, तो ऐसे जमानत मिली,
तो कई बार वो फिर हैबिचुअल भी हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने ये भांग कमेटी बनाई थी, जिसने पूरा दस्तावेज दिया है, और मुझे लगता है इनको करना चाहिए इसमें। और अगर ये नहीं भी करते हैं तो 1-2 साल के बाद हम करेंगे इसको। सर, चुरा विधानसभा वो विधानसभा है जो अति दुर्गम क्षेत्र है, बैकवर्ड ट्राइब्स में आता है, बैकवर्ड कास्ट में आता है। वहाँ रूट्स का भी मैनेजमेंट है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत नील हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, आप वहाँ के विधायक हैं सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, आप किस तरीके से उन प्रिविलेजेस को बढ़ा रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए, या जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही कि नहीं, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, मेरी 70 पंचायतें हैं और लगभग कोई 150 किलोमीटर एक तरफ से और कोई 70-80 किलोमीटर दूसरी तरफ से। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के लिहाज से भी। जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, लाहौल के साथ लगता है, पांगी के साथ लगता है और इधर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता है। देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने वो जो तीसरा जो मोइन हॉस्पिटल है, जहाँ 56 पंचायत फीड होती हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, उसको हमने 25 बेडेड से 100 बेडेड करवाया था। 17 डॉक्टर थे 5 साल तक। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है 2 ही डॉक्टर बचे हैं। जो हमने एक्सरे की सुविधा 24/7, रेडियोलॉजिस्ट के लिए हमने वो करा था, कार्डिक अप्रोच करी थी, गाइनोकोलॉजिस्ट के लिए अप्रोच करी थी, वो सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि 2 सालों में गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। प्रदेश सरकार का ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है, वो भी खास तौर पे ऐसी जगह के लिए जहाँ का क्षेत्र दुर्गम है, जहाँ के लोगों को पहुँचने में ही इलाज के लिए उन लोगों को टांडा आना पड़ता है सर, उसके बाद भी ऐसी। मैंने पिछली बार, अगर आपने देखा होगा, हाउस में ये कही थी बात कि भाई लोग क्या तब सुविधाएं हासिल करेंगे जब उसके वहां से भी कोई मंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा। क्या हम वो इंतजार कर रहे हैं? हमें प्रायोरिटी पे ऐसे विधानसभा क्षेत्र चिन्हित करने चाहिए जहां में सच में सुविधाएं नहीं है, या जिन्होंने क्रिएट करी थी, जैसे ही सरकार बदली वो डॉक्टर्स को उठा करके ले गए, या वहाँ संस्थान को बंद कर दिया गया। जैसे मेरी 2 PHC बंद कर दी, बैरागढ़ और हमारी कोहाल की PHC इन्होंने बंद कर दी, और मतलब डिनोटिफाई कर दी। बड़ी बामुश्किल हमने संस्थान खोले थे, और ये जो संस्थान 100 बेडेड का बनाया था, इसके लिए पूरा जगह ये सब प्रावधान कर लिया था। अब तो बिल्डिंग बननी थी और भी सुविधाएं बननी थी, लेकिन ये हमारा चुराह के लोगों का दुर्भाग्य है कि लोग छल में आ गए। उस टाइम 29 हज़ार वोट दे दिए लोगों ने, लेकिन चलो सौभाग्य रहा उस इलाके का कि हम जीत गए, नहीं तो अपनी वो सीनियरिटी भी खोते हम। क्या कर लेता नया जीता हुआ बंदा। यहाँ तो जो मंत्री बने हुए हैं वो भी बेचारे हताश निराश हैं। अभी बेचारे कालिया जी अंदर चिल्ला रहे थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बेल में आकर के नजर आई। तो एक इम्बैलेंस जो है वो सरकार है। तो ये जो है वो सेलेक्टेड अप्रोच के साथ चले हुए हैं कि इसको राहत देनी है, इसको नहीं देनी है। मतलब इस विधायक के साथ हैं, इस इलाके के साथ है, उसके साथ नहीं है, ऐसा है इनके साथ। सर, अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि सत्र का कल आखिरी दिन है और विपक्ष रोज़ाना कोई ना कोई मुद्दे लेकर आ रहा है। आज बेरोजगारी था, उसके बीते दिन जन आक्रोश रैली थी। विपक्ष क्या भूमिका कल निभाने वाला है, किस मुद्दे को लेकर विपक्ष यहाँ पहुँचेगा? ये तो देखिए, कल की कल पे ही होती है। 10 बजे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कल क्या रहेगा। लास्ट दिन है, छोटा सा सत्र था ये तो इन्होंने ऐसे ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात करी है। प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार जो है वो चर्चा से भागना चाह रही है। ये तो भला हो रणधीर जी का, जिन्होंने इनिशिएट किया भ्रष्टाचार की चर्चा को और अंदर लेके भी आए, लोगों को पता तो चले कि ये कर क्या रहे हैं। इनके हालात बहुत ख़राब हैं और इन्होंने जिस तरह से गुमराह किया है प्रदेश की जनता को, ये जनता को फेस ही नहीं कर सकते। इसीलिए ये इस तरह से छोटे छोटे सेशन करके 4 दिन की क्या सेशन है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तुम जब आए हो तो 7-8 दिन रह ही लेते तो थोड़ा पता भी लगता, पर ये इनका व्यवहार ही ऐसा है। ये मतलब चर्चा से भागना चाहते हैं और भागे भी हैं। हमने देखा ही अंदर हाउस में दंदना करके बिल ले आते हैं, बहुत सारे बिल लाए खाम-खा के, और उसमें जो है वो कर्मचारियों के साथ अन्याय किया, उनके साथ अन्याय किया। ये सारी चीज़ें हैं। सर, एक और चीज़ याद आ गई। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आपसे चाहूँगा कि आप जनता को कोई संदेश दें जिसकी ये जो अभी स्थिति चल रही है, समोसा और जंगली मुर्गा कांड, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो कोई चर्चा नहीं है। मैंने तो अपने लोगों को भी कहा कि जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उस पर क्या चर्चा करें। बट सर, उठाया तो विपक्ष के द्वारा ही गया। नहीं, वो तो खुद उठा। जब समोसे पे CID बैठी तो विपक्ष को तो चीज़ें आई नज़र। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है चीज़। उन्होंने सोचा पता कोई गोल्डन समोसा होगा कि कुछ ऐसा, वो गायब हुआ है। फिर जो ये जंगली मुर्गे वाली बात हुई, वो भी मुख्यमंत्री जी के ही वो लोगों ने वो उठाया विषय। तो फिर वो चीज़ें तो लोग पूछते ही हैं, तो वो विषय आ जाते हैं। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी एक बात बड़ी स्पष्ट कहते थे, सोने और खाने की चर्चा नहीं होनी चाहिए।
तो ये राजनीति में ओछापन भी नहीं होना चाहिए। अब मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मेरी पर्सनल राय ये है कि पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो हम परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, रिचुअल को उसमें ना घसीटें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ चुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर हंसराज जी मौजूद थे। इन्होंने अपना वक्तव्य